अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। वज़ीर आला केसीआर ने इरागड्डा में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का रखा संग बुनियाद। तकरीब में रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, हरीश राव, श्रीनिवास यादव, सविता इंदिरा रेड्डी व दीगर ने की शिरकत। कारगुजार सदर टीआरएस के तारक रामाराव ने माधापुर हाईटेक कन्वेंशन का किया दौरा। टीआरएस की यौम तासीस की तैयारियों का लिया तफसीली जायजा। मुंतजमीन से किया इजहार तशक्कुर। तमाम अजला में परचम लहराने पार्टी केडर को दिया मशवरा। टीआरएस की यौम तासीस तकरीब में शिरकत करने वालों के लिए पार्किंग के इंतजामात मुकम्मल। रुकन पार्किंग कमेटी बंडी रमेश ने पेश किए तफसीलात। आइंदा 3 दिनों के दौरान तेलंगाना के बाज़ मुकामात पर बारिश का इम्कान। 30 था 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की पेश कयासी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह की यूके डिफेंस प्रोक्यूरमेंट सेक्रेटरी जेरमी क्वीन से मुलाकात। कहा मुफ्त एक्सपोर्ट लाइसेंस से हिंदुस्तान और बरतानिया के दरमियान ताउन बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने रामनवमी हनुमान जयंती पर हुए तशद्दुद की अदालती तहकीकात का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। जस्टिस एल नागेश्वर राव की सरबराही वाली डिवीजन बेंच ने एडवोकेट विशाल तिवारी की अर्जी को किया खारिज। और बरतानिया का रूस की टेक्नोलॉजी एशिया के बरामदात पर पाबंदी लगाने का फैसला। बरतानिया के बैनुल अक़वामी तिजारती महकमे DIT ने किया ऐलान। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इरागड्डा चर्च हॉस्पिटल के अहाते में सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के तामीरी कामों का संग बुनियाद रखा। तकरीब में रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, हरीश राव, टी श्रीनिवास यादव, सविता इंदिरा रेड्डी, TRS सेक्रेटरी जनरल के केशव राव, मेयर गदवाल, विजयलक्ष्मी, रुकन असेंबली M गोपीनाथ, कॉर्पोरेटर बाबा फसीउद्दीन के अलावा दीगर कॉर्पोरेटर्स, मुकामी TRS कायदीन, कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। वज़ीर IT व बल्दी नाज़ व कारगुजार सदर TRS के तारक रामाराव ने शहर हैदराबाद के माधापुर इलाके में वाक़ हाईटेक्स कन्वेंशन का दौरा करके 27 अप्रैल को मुनक़्क़द होने वाले TRS की यौम तासीस तक़ारीब की तैयारियों का जायजा लिया। रियासती वज़ीर KTR के हमरा, रुकन असेंबली जुबली हिल्स M गोपीनाथ, साबिक़ मेयर B राम मोहन के अलावा दीगर मुकामी TRS कायदीन मौजूद थे। इस दौरान KTR ने इंतजामात का तफसीली जायजा लेने के बाद बताया कि TRS की यौम तासीस तक़रीब के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि कल मुनक़्क़द शुदनी TRS की यौम तासीस तक़रीब में रियासती वज़रा, अरकान पार्लिमान, अरकान कानून साज कौंसिल, अरकान असेंबली, मुख्तलिफ कॉरपोरेशन चेयरमैन, हैदराबाद सिटी के कॉरपोरेटर्स, पार्टी के जिले पार्टी सुदूर, मंडल परिषद सुदूर, DCCB चेयरमैन, DCMS चेयरमैन, जिले परिषद चेयरमैन, लाइब्रेरी चेयरमैन के अलावा TRS पार्टी के अहम ओहदों पर फायज कायदीन को ही शिरकत की इजाजत रहेगी। कारगुजार सदर KTR ने TRS पार्टी के तमाम जिले सुदूर, मंडल सुदूर और देहातों की शाखों के सुदूर और शहरों में रहने वाले पार्टी कायदीन से अपने अपने मुतालिका मुकामात पर पार्टी परचम लहराने की अपील की है। उन्होंने कहा कि दूर दराज इलाकों में रहने वाले अहम कायदीन आज रात ऑडिटोरियम पहुंच सकते हैं। KTR ने यौम तासीस के इंतजाम करने पर पार्टी सिटी डिपार्टमेंट के जिम्मेदारान से इजहार तशक्कुर किया। తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజల ఆకాంక్ష 60 దశాబ్దాల కళ తన పోరాట పటిమతో సంకల్పంతో ధీరోదాత్తమైన నాయకత్వంతో ప్రజాస్వామ్య చరిత్రలో అతి కొద్ది మంది నాయకులు చూపించిన తెగువతో
14 ఏళ్ల పాటు అద్భుతమైన పోరాట పటిమను ప్రదర్శించి తెలంగాణ ప్రజలను ఒక రాజకీయ శక్తిగా మలిచి జాతీయ స్థాయిలో రాజకీయ వ్యవస్థని తెలంగాణ ప్రజల ఎదుట తలవంచి తెలంగాణ ఇచ్చే విధంగా చేసి అల్టిమేట్గా రాష్ట్రాన్ని సాధించిన పార్టీ. సాధించిన ఈ రాష్ట్రాన్ని భారతదేశమే నివ్వెరబోయి చూసే విధంగా 6.5 ఏళ్లలో అద్భుతమైన దక్షతతో ఒక పరిపాలకుడిగా కొత్త రకమైన పరిపాలన పాఠాలను కూడా ఈ దేశానికి ఒక టార్చ్ బేరర్ రూపంలో అందిస్తున్నది కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం. ప్రపంచంలోనే అతి పెద్దదైన లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టును 4 ఏళ్లలో పూర్తి చేసి ఇతర దేశాలకు ధీటుగా భారతదేశంలోని ఇతర ప్రభుత్వాలు నివ్వెరపోయే విధంగా ప్రాజెక్టులు కట్టినా, భారతదేశంలో 75 సంవత్సరాలలో ఏ రాష్ట్రము చేయని విధంగా ఇంటింటికి నీళ్ళిచ్చినా, 75 ఏళ్లలో ఏ నాయకుడు ఆలోచించని విధంగా ఒక రైతు బంధు తెచ్చినా, ఒక దళిత బంధు తెచ్చినా, 24 గంటల కరెంటు వ్యవసాయానికి ఇస్తున్న, ఉచితంగా ఇస్తున్న ఏకైక రాష్ట్రంగా ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందుతున్న ఇవన్నీ కేవలం టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకత్వానికి, మా నాయకుడు కేసీఆర్ గారికి మాత్రమే సాధ్యం. అందుకే 21 ఏళ్లు నిండబోతున్న ఈ 21వ పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవాన్ని పార్టీ యొక్క గౌరవ ప్రతినిధులతో రేపు ఘనంగా టీఆర్ఎస్ పార్టీ రేపు ఉదయం 11 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల దాకా జరుపుకోబోతా ఉంది. ఇందులో 3000 పైచిలుకు మంది ప్రతినిధులకు మాత్రమే పార్టీ ఆహ్వానం పలికిన तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस के क़याम के 21 साल कल मुकम्मल हो रहे हैं। इसी मुनासिबत से शहर हैदराबाद के माधापुर इलाके में वाक़ हाईटेक्स कन्वेंशन में 27 अप्रैल को टीआरएस का यौम तासीस प्रोग्राम मुनक़्क़द किया जा रहा है, जिसके इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। पार्टी के लीडरों पर मुश्तमिल 7 कमेटियों की निगरानी में ये इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। टीआरएस सरबराह व वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पार्टी का परचम लहराएंगे और खिताब करेंगे। पुलिस ने यौम तासीस के मौके पर ट्रैफिक पाबंदियां आयद की हैं और गाड़ी सवारों को मशवरा दिया गया है कि वो मुतबादल रूट्स का इस्तेमाल करें। टीआरएस पार्किंग कमेटी रुकन बंडी रमेश ने मीडिया से बात करते हुए टीआरएस की यौम तासीस के मौके पर प्रोग्राम में शिरकत करने वाले मंदूबीन के लिए किए गए पार्किंग इंतजामात की तफसीलात से वाकिफ करवाया। రేపు 27వ తారీఖు టీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి 21వ పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవాన్ని బ్రహ్మాండంగా ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. దానికి కార్యక్రమాలన్నీ కూడా ఏర్పాట్లన్నీ కూడా చాలా చురుగ్గా సాగుతూ ఉన్నాయి. దాదాపు కార్యక్రమాలన్నీ కంప్లీట్ అయినాయి. పార్కింగ్ మొదలుకొని స్టేజీ, భోజనాల కార్యక్రమం, ప్రతినిధుల యొక్క రిజిస్ట్రేషన్ కార్యక్రమం, ఇలా ప్రతి కార్యక్రమాన్ని కూడా ఆహ్వానితులు, అలంకరణ, ఇలా అన్ని కమిటీలను కూడా ఫామ్ చేసుకుని ఆ కమిటీలందరూ కూడా యాక్టివ్గా వర్క్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఇది ఈసారి మన హైదరాబాద్లోని హెచ్ఏసిసిలో ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దీనికి ముఖ్యంగా పార్టీ ప్రతినిధులు, ముఖ్య ఆహ్వానితులుగా ఎవరెవరైతే ఉన్నారో వారిని ఆహ్వానించడం జరిగింది. దగ్గరగా 3000 మంది ఈ కార్యక్రమానికి హాజరవుతారు. అది కాక పైగా వచ్చే పార్టీ నాయకులు కానీ, పార్టీ అభిమానులు కానీ వస్తుంటారు. ముఖ్యంగా దగ్గర 2800 నుంచి 3000 మందికి ఈ కార్యక్రమానికి ఆహ్వానితులుగా పిలవటం జరిగింది. అయితే ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే, ఈ పార్టీ స్థాపించిన కాడి నుంచి ఇప్పటి వరకు పార్టీ యొక్క ఆవిర్భావం నుంచి జరిగిన విషయాలన్నీ కూడా కూలంకుషంగా చర్చించుకుని, మరి పార్టీ ఏదైతే ఏ ఉద్దేశంతో అయితే స్థాపించి ఆ ఉద్దేశాన్ని మరి అందుకుని తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకుని గత 8 సంవత్సరాలుగా ఈ రాష్ట్రంలో పరిపాలన సాగి
तेलंगाना के जिले नलगुंडा में होने वाली सड़क की तोसी के लिए 50 साल पुराने दरख्तों को दूसरी जगह मुंतकिल किया गया। वाटा फाउंडेशन के ताउन से ग्रीन इंडिया चैलेंज ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर से अर्बन पार्क चल्लापल्ली नलगुंडा इन दरख्तों की मुंतकिली का काम अंजाम दिया। नलगुंडा के रुकन असम्बली के भोपाल रेड्डी ने दरख्तों की मुंतकिली का रस्मी तौर पर आगाज किया। वाटा फाउंडेशन के 15 वॉलंटियर्स ने 50 टन क्रेन का इस्तेमाल करते हुए इन दरख्तों की मुंतकिली का काम शुरू किया। इस मौके पर भोपाल रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि नलगुंडा में सड़क की तोसी से इन 50 साल पुराने दरख्तों को खतरा हो गया था जो मरीगुड़ा बाईपास से कलेक्टरेट तक लगे हुए थे। उन्होंने कहा कि इन दरख्तों की मुंतकिली से आवाम को दरख्तों की अहमियत के बारे में एक बड़ा पैगाम मिल सकेगा। जिला कलेक्टर प्रशांत जीवन पाटिल ने कहा कि ग्रीन इंडिया चैलेंज के बानी व रुकन राज्यसभा जे संतोष कुमार इन दरख्तों को मुंतकिल करने के लिए आगे आए हैं। नीम और बरगद के तकरीबन 50 दरख्तों की मुंतकिली के लिए निशानदही की गई है। उनको अर्बन पार्क, म्यूनिसिपल पार्क और NTP के हुदूद में मुंतकिल किया जाएगा। पहले मरहले में 30 दरख्तों को मुंतकिल किया जाएगा। तजुर्बाती तौर पर मंगल को 5 दरख्तों को मुंतकिली का काम अंजाम दिया गया। नलगुंडा के रहने वालों ने ग्रीन इंडिया चैलेंज और जिला हुकाम की मसाई की सताइश की। साबिक सदरनशीन वक्फ बोर्ड व रुकन कानून साज कौंसिल मोहम्मद सलीम की जानिब से नुमाइश ग्राउंड हैदराबाद पर दावत इफ्तार का इनेकाद अमल में आया। इस मौके इस तकरीब में वजीर सेहत व फाइनेंस हरीश राव, वजीर सियाहत श्रीनिवास गौड़, वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, DGP महेंद्र रेड्डी, इंचार्ज TRS हल्का असम्बली मलकपेट मोहम्मद आजम अली, साबिक सेक्रेटरी TRS मोहम्मद शरीफुद्दीन, साबिक सदरनशीन अक़लियती कमीशन मोहम्मद कमरुद्दीन और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। कर सकते हैं पॉलिटिक्स के लिए, पावर के लिए, लेकिन केसीआर साहब के लिए, TRS पार्टी के लिए आप लोग हमारे इम्पोर्टेंट है। आप लोग के लिए हमारा पार्टी काम करते हैं। TRS पार्टी केसीआर साहब ने काम करते हैं। हमारा एक ही है, पूरा तेलंगाना में हिंदू या मुसलमान, गरीबी को हटाना है। हमारा जो रिश्तेदार है वो हिंदुओं में दो, मुसलमानों में दो, वो जो गरीब है वही हमारा रिश्तेदार समझते हैं CM केसीआर साहब। गरीबों के लिए ये हुकूमत ने काम करते हैं, लेकिन आज देश में ये हिंदू मुसलमान का गड़बड़ लगा के वो लोग पॉलिटिकली फायदा उठाने के लिए काम कर रहे। सरकार जो भी है, हुकूमत जो भी है, गरीबों के लिए काम करना। इस देश में सब एक समान है। अपना कॉन्स्टिट्यूशन वो हिंदू होने दो, सिख होने दो, मुसलमान होने दो, क्रिश्चियन होने दो। सभी भाइयों को जो इफ्तार पर आए हैं सबको मैं रमजान शरीफ की मुबारकबाद देता हूँ। और हमारे खुसूसी मेहमान और डायनेमिक लीडर तेलंगाना तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले CM साहब के साथ हमारे जनाब ऑनरेबल मिस्टर हरीश राव साहब और एक हमारे मिस्टर श्रीनिवास गौड़ साहब, ये भी हमारे बहुत तेलंगाना में तमाम इम्प्लॉइज को लेकर इस तहरीक में आगे बढ़कर आज तेलंगाना हासिल किए। और हमारे एक चेयरमैन सलीम साहब जो आज आपके होस्ट हैं और बहुत बड़ी इफ्तार पार्टी हर साल देते हैं। इस साल हर शोबे हयात में CM साहब ने हर एक को तरक्की के मौके फराहम किए। खासतौर से माइनॉरिटीज़ के लिए मुसलमानों को इससे पहले पूछने वाला कोई नहीं था। अगर कोई लीडर है तो हमारे ऑनरेबल CM साहब KCR साहब है, जिन्होंने रेजिडेंशियल स्कूल कायम किए। 65 साल में सिर्फ 12 रेजिडेंशियल स्कूल थे हमारे पास। आज आप जानते हैं कितने रेजिडेंट, 204 रेजिडेंशियल स्कूल है और उसे इंटरमीडिएट भी अपडेट किया गया है। आज 1,14,000 मुस्लिम बच्चे, लड़कियां और लड़के तालीम। शहर हैदराबाद के नटराज नगर टब्बा चबूतरा में जाकिर बाखरी की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। दावत इफ्तार में मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी मेहमान खुसूसी के अलावा सैयद शाह मोहम्मद अब्दुल मोइज हुसैनी कादरी शरफी मदनी, सैयद शाह मोहम्मद अब्दुल मारूफ हुसैनी कादरी शरफी मदनी, शाह सैयद शाह मोहम्मद अब्दुल लतीफ हुसैनी कादरी शरफी मदनी, कॉरपोरेटर जाकिर बाखरी दत्तात्रेय नगर डिवीजन नटराज नगर के अलावा दीगर अहम शख्सियात और मुकामी रोजेदारों ने शिरकत की।
महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 3 दिनों के दौरान तेलंगाना के बाज़ अजला में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश और 30 ता 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। अपने बुलेटिन में उसने कहा कि आइंदा 5 दिनों के दौरान रियासत में कहीं कहीं हल्की ता औसत या फिर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अजला भद्राद्री, कुत्तागुड़म और नागर कर्नूल में बाज़ मुकामात पर ज़ालाबारी हुई। अजीम तरीन दर्जे हरारत 43.3 डिग्री सेल्सियस जिले आदिलाबाद में दर्ज किया गया। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तान को मुफ्त जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस देने के बरतानिया के ऐलान का खैर मकदम करते हुए कहा है कि इससे दोनों मुल्कों की सनतों के दरमियान ताउन बढ़ेगा। सिंह ने मंगल को यूके डिफेंस प्रोक्यूरमेंट सेक्रेटरी जेरमी क्वीन से मुलाकात की ताकि हवाबाजी, जहाज साजी और दीगर दिफाई सनतों के प्रोग्रामों और मौके पर तबादला ख्याल किया जा सके। वज़ीर दिफा ने ट्वीट किया कि बरतानिया के डिफेंस प्रोक्यूरमेंट सेक्रेटरी जेरमी क्वीन के साथ शानदार मुलाकात हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को रामनवमी और हनुमान जयंती के मौके पर होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात की अदालती जांच की मांग करने वाली अर्जी को खारिज कर दिया। जस्टिस एल नागेश्वर राव की सरबराही वाली डिवीजन बेंच ने एडवोकेट विशाल तिवारी की अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप साबिक जज से तफ्तीश कराना चाहते हैं, मुझे माफ कर दो, कोई खास नहीं बैठा है। जस्टिस की सदारत में रामनवमी और हनुमान जयंती के मौके पर कौमी राजधानी दिल्ली समेत कई रियासतों में मुबैना फिरका वाराना तशद्दुद की अदालती तहकीकात की अपील की थी। दरख्वास्त गुजार ने मौकूफ इख्तियार किया कि तफ्तीश एक तरफा हो रही है। मरकजी वजीर खजाना सीतारमन ने मंगल को सैन फ्रांसिस्को में ताजिरों और सरमायाकारों के साथ मीटिंग की और उनको हिंदुस्तान की तरक्की में हिस्सा लेने के लिए दावत दी। इस वक्त वजीर खजाना अमेरिका के सरकारी दौरे पर हैं। उन्होंने ताजिरों और सरमायाकारों को साथ गोलमेज मीटिंग में कहा कि आने वाले चंद बरसों में हिंदुस्तान का शुमार दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अहम मईशतों में होगा। अमेरिकी टैक्सी कंपनी उबेर ने हिंदुस्तान में ड्राइवरों की तादाद को 4 गुना करने का मंसूबा बनाया है। उबेर के चीफ एग्जीक्यूटिव ने मंगल को सैन फ्रांसिस्को में वजीर खजाना निर्मला सीतारमन के साथ एक मीटिंग में कहा कि मोबिलिटी सर्विस फराहम करने वाली कंपनी हिंदुस्तान में अपने ड्राइवर की तादाद को 4 गुना करने के लिए यकीन है। कंपनी ने कहा कि हिंदुस्तान में ड्राइवरों की तादाद को बढ़ाकर 20 लाख तक किया जाएगा। वजीर खजाना ने जो अमेरिका के सरकारी दौरे पर हैं हिंदुस्तान के बारे में उबेर की इस तजवीज से इत्तेफाक किया है और कहा है कि टेक्नोलॉजी नकल व हमल के शोबों के साथ साथ राब्ते को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं। पंजाब में लुधियाना जिले जमहट ब्रिज के पास एक कार के नहर में गिरने से 5 लोगों की मौत वाक़ हो गई। वाक़या मंगल की रात 2 बजे का बताया गया है। हलाक शुदगान की पहचान नंगला के रहने वाले जितेंद्र सिंह, जगतार सिंह गोपालपुर के जग्गा सिंह, लहल के कुलदीप सिंह और रोड के जगदीप सिंह के तौर पर की गई है। मौसूल इत्तला के मुताबिक कार में कुल 6 लोग सवार थे, जिनमें से 5 की मौत हो गई और संदीप सिंह नामी शख्स बाल बाल बच गया है। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मुल्क भर में कौमी कोविड टीकाकारी मुहिम के तहत 187.95 करोड़ से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने मंगल को बताया है कि आज सुबह 7 बजे तक 187 करोड़ 95,76,423 कोविड टीके दिए जा चुके हैं। वजारत ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 2,483 नए मरीज सामने आए हैं। इनके साथ ही मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद 15,636 रह गई है। यह मुतासरा मामलों का 0.04% है। इन्फेक्शन की यौमिया शरह 0.55% रह गई है। पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का कहना है कि एक रियासत का खुसूसी दर्जा छीनने पर मरकजी फैसले को चैलेंज करने के लिए दायर दरखास्तों की समाअत करने के लिए अदालत उज़्मा को 3 बरस का वक्त लग गया। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि मुअज़्ज़ज़ अदालत न सिर्फ दफा 370 की तनसीख पर रोक लगा देगी बल्कि बाकी जो क़वानीन लाए गए उनको भी मनसूख करेगी।
जम्मू और कश्मीर पुलिस ने शुमाली कश्मीर के जिले बारामूला के पटन इलाके के जैश मोहम्मद नामी जंगजू तंजीम से वाबस्ता 2 सरगर्म जंगजुओं को गिरफ्तार करके उनकी तहवील से असलाह व गोला बारूद बरामद किया है। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने एक बयान में तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि पुलिस को एक मुसद्दिक़ा इत्तला मौसूल हुई कि 2 जंगजू एक गाड़ी में श्रीनगर की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इत्तला मौसूल होने पर पुलिस फौज की 29 RR और 2 SSB की एक मुश्तरका टीम ने कौमी शाहरा पर मुख्तलिफ मुकामात और दीगर जगहों पर नाके लगा दिए हैं। महकमे मौसमियात की तरफ से अगले 48 घंटों के दौरान खुश्क मौसम की पेशगोई के बीच वादी कश्मीर में शबाना दर्जे हरारत मामूल से नीचे दर्ज हुआ है। मुतालिका महकमे के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी में अगले 48 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि बाद 28 अप्रैल को मौसम खराब हो सकता है, जिसके नतीजे में कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिशें मुतवक्की हैं। दरियासना वादी में बारिशों और ज़ालाबारी के बाद शबाना दर्जे हरारत मामूल से नीचे दर्ज हुआ है। बरतानिया के बैनुल अक़वामी तिजारती महकमे DIT ने कहा है कि बरतानिया ने रूस को टेक्नोलॉजी और अशिया के बरामदात पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है, जिसका इस्तेमाल रूस के जरिए यूक्रेन के खिलाफ जंग में किया जा सकता है। DIT ने कहा बरतानिया की मसनूआत और टेक्नोलॉजी पर बरामदात की पाबंदी का भी ऐलान किया है, जिसका इस्तेमाल रूस यूक्रेन के जानिबदार लोगों को कुचलने के लिए कर सकता है। रूस के वजीर खारिजा सरगई लारऊफ ने कहा है कि अमेरिका समेत कई मगरबी ममालिक सलामती कौंसिल के इस्तेहकाक को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मुंतकिल करके वीटो पावर की खदर को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लारऊफ ने कहा अब अमेरिका और दीगर मगरबी ममालिक सलामती कौंसिल के इस्तेहकाक को जनरल असम्बली में मुंतकिल करके वीटो के इस हक की खदर को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां वो हथियार लहराकर ब्लैकमेल करके धमकियां दे सकते हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के सिलसिले में काफी फिक्रमंद हैं। ये मालूमात व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी ने दी। ट्विटर ने पीर को जारी एक बयान में कहा कि अरबपति कारोबारी एलोन मस्क ने ट्विटर को तकरीबन 44 अरब डॉलर में खरीदने का सौदा किया है, जिसके बाद न्यूयॉर्क शेयर बाजार से सोशल मीडिया की बड़ी कंपनियां हट जाएंगी और ये एक निजी कंपनी बन जाएगी। यूक्रेन ने अपने 7 यूक्रेनी बंदरगाहों में 18 मुल्कों के 76 गैर मुल्की जहाजों को रोक रखा है। रूसी फौजी दिफाई कंट्रोल मरकज के सरबराह जनरल मिखाइल, जो रूस के इंसानी रद्द-ए-अमल तालमेल हेडक्वार्टर की भी क़यादत करते हैं, ने ये इत्तला दी है। उन्होंने एक ब्रीफिंग में कहा 18 मुल्कों के लिए कुल 76 गैर मुल्की जहाज 7 यूक्रेनी बंदरगाहों खैरसान, निकोलो यजनी और मारियोपोल के रोके गए हैं। कर्नल जनरल ने कहा है कि फायरिंग और यूक्रेन की आबी हुदूद में बारूदी सुरंग के खतरे के पेश नजर जहाज महफूज तौर पर खुले समंदर में नहीं उतर पा रहे हैं। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। वजीर आला के सियाह ने रागड्डा में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का रखा संगे बुनियाद। तकरीब में रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, हरीश राव, श्रीनिवास यादव, सबिता इंदिरा रेड्डी व दीगर ने की शिरकत। कारगुजार सदर TRS के तारक रामाराव ने माधापुर हाईटेक्स कन्वेंशन का किया दौरा। TRS की यौम तासीस की तैयारियों का लिया तफसीली जायजा। मुंतजमीन से किया इज़हार तशक्कुर। तमाम अजला में परचम लहराने पार्टी केडर को दिया मशवरा। TRS की यौम तासीस तकरीब में शिरकत करने वालों के लिए पार्किंग के इंतजामात मुकम्मल। रुकन पार्किंग कमेटी बंडी रमेश ने पेश किए तफसीलात। आइंदा 3 दिनों के दौरान तेलंगाना के पास मुकामात पर बारिश का इम्कान। 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की पेश कयासी।
वजीर दिफा राजनाथ सिंह की यूके डिफेंस प्रोक्यूरमेंट सेक्रेटरी जेरेमी क्वीन से मुलाकात। कहा मुफ्त एक्सपोर्ट लाइसेंस से हिंदुस्तान और बरतानिया के दरमियान ताउन बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने रामनवमी हनुमान जयंती पर हुए तशद्दुद की अदालती तहकीकात का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। जस्टिस एल नागेश्वर राव की सरबराही वाली डिवीजन बेंच ने एडवोकेट विशाल तिवारी की अर्जी को किया खारिज। और बरतानिया का रूस की टेक्नोलॉजी अशिया की बरामदात पर पाबंदी लगाने का फैसला। बरतानिया के बैनुल अक़वामी तिजारती महकमे DIT ने किया ऐलान। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज।